उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम। कुछ नई फन और कुछ नई मस्ती लेकर मैं हो चुकी हूँ आप सबके सामने हाजिर। आज भी हमारे सेट पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि भाई स्टोरी टाइम पर अगर बच्चे मौजूद ना हो तो ये तो कुछ इम्पॉसिबल सी बात है। तो कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन आज मैं सबसे पहले जाना चाहूँगी बबलू के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बबलू के? अरे मैं तो फिट फाट लग रहे हैं बबलू, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं वैसे। अरे थैंक यू। यू आर वेलकम। मुझे बताइए जी, मैंने नए कपड़े पहने हैं, मामा कल नए कपड़े लेकर आई है। ओ तभी तो मैं कहूँ इतने साफ सुथरे और इतने हैंडसम कैसे लग रहे हैं आप। अरे अच्छे बस, लग रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत कपड़े हैं मेरे। बहुत 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 आला। अब पूरा दिन मैं आपके कपड़ों को प्रेज नहीं करने वाली, हम जरा आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे सेट पर आए हुए, उनसे मिलने। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों के? ठीक है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जवाद। मोहम्मद जवाद। जवाद कैसे हो आप? ठीक। ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। और कितने साल के हो? 8। 8 ईयर्स के हो? ओह, वैसे 8 ईयर से भी ज़्यादा छोटे लग रहे हो मुझे आप। और आपका क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया। आप दोनों बहन भाई हैं, मुझे देखने में भी लग रहे हैं। और मुझे इससे भी पता चल गया कि दोनों के नाम जे से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। कितने ईयर्स के हो? 10 ईयर्स की हैं आप और 5 क्लास में हैं। वाह भाई, ये तो ज़बरदस्त बात होगी। मुश्किल नहीं लगती पढ़ाई? आप अभी काफ़ी छोटे हो, तो 5 क्लास की जो सारी स्टडी है वो मुश्किल तो नहीं लगती आपको? क्योंकि काफ़ी ज़रा क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं ना 5 क्लास में आके, है ना? ज़रा क्वेश्चंस लंबे लंबे हो जाते हैं ना, उनको याद करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ लो तो रट्टा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है ना। और कौन पढ़ाते हैं आपको? ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन में जाते हो? ओ, आप भी ट्यूशन जाते हो? तो ट्यूशन वाली आंटियाँ तो, बाजियाँ तो मैंने सुना है बहुत मार मार के पढ़ाती हैं। मार मार के पढ़ाती हैं ना? हाँ, देख लिया भाई, पता चल गया मुझे। ये जो जितने भी ट्यूशन वाली बाजियाँ देख रही हैं ना भाई, बच्चों को डांट के और मार के ना पढ़ाया करें, बच्चों को तो प्यार से पढ़ाया जाता है ना। और जब बच्चों को हम प्यार से पढ़ाते हैं तो बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं। और अगर जवाद नाम था ना आपका, अगर जवाद को भी आप प्यार से पढ़ाएंगे तो जवाद भी देखना इतना अच्छा सा पढ़ेंगे, है ना जवाद? मुझे भी बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। आपको तो बिल्कुल सही मार पड़ती है, क्योंकि आप तो याद ही नहीं करते। ना मामा के पढ़ने से याद करते हैं, ना आप ट्यूशन वाली आपी के पढ़ाने से याद करते हैं, ना आप अपने भाई के पढ़ाने से याद करते हैं। तो मार तो फिर बनती है कि नहीं बनती? अरे प्यार से पढ़ाए तो पढ़ू ना। अच्छा, आपको सब बहुत प्यार से पढ़ाते हैं बबलू। आप जरा टेढ़ी चीज हैं, आप प्यार के पढ़ाने से भी नहीं पढ़ते। अरे इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। ये तो गलत बात है। बजाय बबलू के आप ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा मेहनत करें, आप तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो पढ़ना ही नहीं है। और ये कितनी गलत बात हो गई। अरे जब मार पड़नी है तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? तो अच्छा पढ़े ना, ताकि मार ही ना पड़े। हाँ, ये कर सकता हूँ। हाँ, ये कर सकते हैं ना? जी, तो प्लीज कोशिश करें। करूंगा। हाँ, बहुत वेरी गुड बबलू। और मुझे आप दोनों ये बताओ कि आप दोनों बहन भाई हो, और बहन भाई जहाँ पर हो वहाँ पर तो बेपनाह शरारतें होती हैं। जैसे बबलू भी अपने भाई के साथ मिलकर बहुत शरारतें करते हैं, तो आप दोनों भी घर में शरारतें तो करते होगे, मामा को तंग तो करते होगे। तो क्या क्या शरारतें होती हैं आप दोनों की, वो ज़रा हमें बताएं। एक दूसरे को मारते हैं। ओहो, मतलब बात बहुत आगे निकल चुकी है। एक दूसरे को मारते हैं, यानी कि प्रॉपर मार कुटाई वाला सिचुएशन है यहाँ पर। क्यों मारते हो भाई एक दूसरे को? क्यों मारते हो? कि उसको चीज़ ज़्यादा मिल गई, मुझे चीज़ कम मिल गई, उसको मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई, मुझे तो ये पसंद नहीं है। इन चीज़ों पे मार कुटाई होती है? इन चीज़ों पे होती है? ओहो, देख रहे हैं आप सब, ये तो इन दोनों का हाल है भाई। आप दोनों भी अपने भाई को कल बड़ा मारा। ये तो आप दोनों ने बबलू को खुश करने वाली बात वो कर दी। मेरा अब पिज्जा खा लिया, मैंने भी उसे मारा बहुत। ओह बबलू, कभी तो पिज़्ज़े की जान छोड़ दिया करें, कभी तो भूल जाया करें पिज़्ज़ा को। वो पिज़्ज़ा खा गया तो आपने उसको मारना शुरू कर दिया। अरे मारना ही तो था उसे, और क्या छोड़ देता मैं? तो कोई बात नहीं, अगर उसने आपका पिज़्ज़ा खा लिया तो सिबलिंग्स में तो शेयरिंग चलती रहती है भाई, इसमें मारने वाली कौन सी बात होती है? अरे शेयरिंग चलती है ना, वो उसने तो मेरा पिज्जा पड़ा हुआ खा लिया।
तो कोई बात नहीं बबलू, इतनी छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते हैं और इन चीज़ों को इतना वो सीरियस नहीं ले लेते। अगर आपके बहन ने आपके भाई ने कुछ खा लिया है तो कोई बात नहीं ना, है ना। दिल बड़ा करना चाहिए आपको। इट्स ओके, आपके पास और आ जाएगा। को समझे? जी समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये बातें आपको इतनी आसानी से समझ आएंगी नहीं, क्योंकि ये जो काम आप करते हैं ना सारे, अपने भाई को मारना और अपनी मामा को तंग करना, ये तो सब आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, तो ये सब बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो बबलू आपके साथ तो हमारी बातें चलती ही रहेंगी और कभी ना ख़त्म होने वाली बातें होती हैं आपके साथ। तो बच्चों की तरफ आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ये इनका क्या मूड है, ये हमें कुछ सुनाना चाहते हैं नहीं। जवाद आप बताओ, कुछ सुनाना चाहते हो हमें? कोई नात हो गई, कोई हम, कोई नज़म, कोई अच्छी बात, कुछ भी। प्यासा कौवा। प्यासा कौवा सुनानी है? चलो भाई शुरू करो जल्दी जल्दी। एक प्यासा कौवा था, वो एक उल्टा एक बाग में पहुंचा। उधर एक गड्ढे के अंदर थोड़ा पानी था। ओके। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकी और उसने साइड पे देखा, कंकल पड़े बैठे, उसने अंदर डाले और पानी पिया, उड़ गया। वेरी नाइस। मतलब स्टोरी टाइम में जवाद ने आज हमें अपनी तरफ से एक बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाई है। तो जवाद, प्यासा कौवा तो आपने तो सुना दी, लेकिन आप सबको पता है कि आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उसके अंदर भी हमारे पास एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर कौवे का ही है। तो ये तो एक हिंट मैंने आप सबको दे दिया हमारी कहानी का, लेकिन अभी कहानी शुरू नहीं करने लगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारी क्यूट सी बच्ची के पास। और आप बताओ, आपने क्या सुनाना है हमें? नात सुनानी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल गफलत में डूबा, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा, दिल बदल दे, हवा अर्श वाला दिल, शिकस्ता दिल बदल दे, भरा हो जो बस इतनी आरज़ू है, तमन्ना दिल, शिकस्ता दिल बदल दे, भरा हो जो बस इतनी आरज़ू है, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छी नात सुनाई है आपने और पूरी नात मुझे लगता है अभी आपको आगे और भी आती होगी, है ना। मतलब एक तो 10 इयर्स की बच्ची, ऊपर से 5 क्लास में, और ऊपर से इतनी लंती और इतनी लंबी नात भी याद है मुझे। ये बच्ची बहुत स्मार्ट लग रही है। तो बबलू, क्या ख्याल है? ये तो एक कहानी तो हमें मज़ेदार से सुना दी जवाद ने, तो मेरी कहानी सुनने का फिर मूड तो नहीं होगा किसी का। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कहानी तो हमें जवाद ने सुना दी है। अरे आपकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओह, वाकई में? जी। ओह, सीख भी रहे हैं बस ऐसे ही? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ओके। तो बबलू, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी मजेदार सी कहानी शुरू करेंगे। तो देर नहीं करते, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम अपनी ब्रेक से आ चुके हैं वापस और टाइम हुआ चाहता है हमारी मज़ेदार सी कहानी का। बबलू, क्या ख्याल है, शुरू हो जाए? यार जरूर, लेकिन आपने पूछा नहीं कल स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ भाई? अब क्या हो गया आपके साथ? अरे मैं ना इंग्लिश के टेस्ट में फेल हो गया। ओहो, फिर से फेल हो गए? एक दफ़ा आपके, मुझे याद है आपके इंग्लिश के टेस्ट में कम नंबर आए थे और अब आप बिल्कुल फेल हो गए। अरे बिल्कुल 0 आया, 0। ओहो, फिर क्या किया उस संडे का आपने? अरे वो इस तरह से, पता है मेरी गलती नहीं थी। अच्छा जी, फिर वो किसकी गलती थी? रिंकू, वो कहता मुझे पेपर आता है, टेस्ट अच्छे से तैयार है इंग्लिश का। ओके। मैंने कहा वेरी गुड। हाँ। तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने खुद तैयारी नहीं की। तो मैंने ना उसका टेस्ट देख के सारी चीटिंग कर ली। पता था मुझे बबलू आप कुछ ऐसी ही हरकत करेंगे। और तो किसी और की चीटिंग नहीं करनी थी ना, आपको खुद से तैयारी करनी थी। लेकिन मसला ये ना कि वो फेल हो गया तो मैं भी साथ उसके फेल हो गया। तो बस जाहिर सी बात है ना, जब आप उसकी चीटिंग करेंगे
तो एक तो आपने फेल होना है, क्योंकि अगर जो चीटिंग करते हैं तो वो कभी विन नहीं हो सकता बबलू। और वो कहती है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है भाई। अगर आप उनकी पेपर की चीटिंग कर ही रहे थे तो जब आपको ही नहीं आता होगा तो आप कैसे किसी की चीटिंग कर सकते हैं? अरे ये तो मसला हो गया ना, वो बेवकूफ है, उसे पेपर की तैयारी नहीं थी तो बता देता ना। ये देखिए, मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, इसका सारा आप कसूरवार ठहरा रहे हैं अपने फ्रेंड रिंकू को, ना कि इसके को आप कहें कि हाँ भाई मुझे तैयारी करनी चाहिए थी। बबलू आपकी बातें भी वैसे बहुत ही अजीब होती हैं। तो खैर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, बबलू के मसले नहीं ख़त्म होंगे। बच्चों कहानी शुरू करें हम अपनी आज की? तो चले जी, बगैर किसी डिले के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि बहुत सालों पहले की कहानी है ये, कि एक जंगल में ना एक दरख्त के ऊपर रहती थी एक खूबसूरत सी ऑरेंज कलर की चिड़िया। वो चिड़िया इतनी क्यूट, इतनी गोलू सी थी, वो इतनी क्यूट थी कि वो बस पूरा दिन अपना खाना पीना करती और दरख्त पर आराम से बैठती। मेरी तरह खूबसूरत भी थी और खाती भी थी। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल आपके जैसे। वो बड़ी खूबसूरत थी, वो बहुत अपनी लाइफ को वो बहुत इंजॉय करती थी। वो सुबह सुबह उठती, उड़ने जाती, खाना पीना खाती, वापस आती, ना किसी को तंग करती थी, ना किसी के साथ छेड़खानी करती थी। वो बस सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो एक दफ़ा क्या होता है कि एक दिन जब वो अपना खाना पीना खा खू के दरख्त पर आती है तो वहाँ पीछे पीछे उसके एक आ जाता है कौवा। और वो कौवा चिड़िया से ज़रा बातें वगैरह करता है, उसे उसका नाम पूछता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। इन्हीं बातों बातों में उन दोनों की हो जाती है बहुत अच्छी वाली दोस्ती। अरे चिड़िया और काऊ की दोस्ती कैसे होगी? चिड़िया और काऊ नहीं बबलू, चिड़िया और क्रो यानी कि कौवा। आपको पता है इंग्लिश थोड़ी सी मेरी ना एडवांस होती है। एडवांस होती है ये? जी बबलू ये एडवांस नहीं होती। अभी आप शायद भूल गए कि अभी अभी आप इंग्लिश के एग्जाम में फेल होकर आ रहे हैं। वो तो किसी की चीटिंग की थी ना, इसलिए अगर मैं खुद से पेपर देता तो पास होना था। हाँ अगर इस तरह से आपने अपने इंग्लिश का भी पेपर देना था ना तो फेल ही हो जाना था बबलू। खैर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उन दोनों की हो गई जनाब दोस्ती। और अगले दिन जब वो दोनों दरख्त पर बैठे हुए थे तो उन दोनों को लगने लगी बहुत ज़्यादा भूख। तो उन दोनों ने कहा कि चलो दोनों उड़ के मिलकर चलते हैं और चलकर अपने लिए कुछ खाने को ढूंढते हैं। वो दोनों उड़ने गए, उड़ते 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 उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। जैसे कि अभी हमें जवाब ने भी कहानी सुनाई है प्यासा कौवा, उसके अंदर कौवा उड़ रहा था, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो मेरी कहानी में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कौवा और चिड़िया उड़ रहे थे लेकिन उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। चीटिंग की है आपने। किसकी? जवाद की चीटिंग की है? अरे बबलू नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अरे फिर जवाद ने चीटिंग की होगी। नहीं जवाद ने भी चीटिंग नहीं की। समटाइम ऐसा कोइंसिडेंस हो जाते हैं। इट्स ओके बबलू आगे की कहानी तो सुने, हमारी बहुत मजेदार है। जी सुनाए। अब वो दोनों उड़ते उड़ते उनको नजर आया कि एक घर के आगे चटाई पड़ी है। चटाई पता है आप दोनों को किसको कहते हैं? जो अक्सर नीचे बिछाने के काम आती है। चटाई के खाना खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस पर खाना खाते हैं वही चटाई एक घर के आगे बिछी हुई थी। और उस घर के उस चटाई के ऊपर कुछ मिर्चें पड़ी हुई थी जो किसी ने सुखाने के लिए रखी होंगी, पता नहीं किसने। तो वो उन दोनों को नजर आई, कौवा और चिड़िया को। तो कौवा के माइंड में आया कि चलो हम दोनों क्यों ना एक चैलेंज करते हैं, मिर्च खाने का चैलेंज करते हैं। उन दोनों के माइंड में तो चिड़िया कहती है कि चलो ठीक है चैलेंज कर लेते हैं। तो वो दोनों उन मिर्चों के पास जाकर उड़ते 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 उन मिर्चों के पास जाकर बैठते हैं और मिर्चें खाना कर देते हैं शुरू। अब वो मिर्चें तो चिड़िया तो अपनी ईमानदारी के साथ मिर्चें खा रही है अपना चैलेंज विन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कौवा है ना वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने क्या किया? हाँ चालाक भी और चीटर भी। उसने क्या किया कि मिर्चें खाते खाते मिर्चें चटाई के नीचे छुपाने लगा ताकि चिड़िया को लगे कि इसने मिर्चें खा भी ली और कौवे को मिर्चें भी ना लगे और वो ये चैलेंज जीत भी जाए। तो यहाँ पर कौवे ने इसी तरह शुरू किया, भाई मिर्चें खाना शुरू की। चिड़िया तो ईमानदारी से, उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे क्योंकि उसको बहुत मिर्चें लग रही थी। अब चिड़िया तो भाई मिर्ची खाई जा रही है, उसको तो है कि उसको चैलेंज जीतना है हर हाल में। हम भी ऐसे करते हैं कि अगर कोई हमें चैलेंज मिल जाए तो हम कहते हैं कि भाई हमें तो ये चैलेंज विन करना है। तो चिड़िया भी कुछ इसी तरह से करती है। वो इतनी ज़्यादा मिर्चें खा लेती है और उसके इतने आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि मिर्ची जो लग रही होती है उसको, तो वो खाई जाती है। लेकिन जो कौवा है वो अपनी होशियारी इस्तेमाल करता है और वो साथ साथ चीटिंग करना शुरू कर देता है। और चीटिंग वो इसी तरह कि वो मिर्चें चटाई के नीचे छुपाता रहता है साथ साथ। तो यूं जब चैलेंज होता है खत्म तो चिड़िया हार जाती है और कौवा जीत जाता है। क्लैपिंग कौवे के लिए, क्लैपिंग। हौसला बबलू, किस चीज के लिए क्लैपिंग? अरे वो जीतता है ना। वेरी गुड।
वो भी जीत तो गया है, लेकिन जो चीटिंग करते हैं उसका हाल क्या होता है वो भी बाकी है। अच्छा, आपको क्या लगा हमारी कहानी खत्म हो गई है? जी जी जी। अभी हमारी कहानी रहती है, सुने, बहुत मजेदार इसका एंड होने वाला है। तो शुरू करें जनाब, अगर आप कहें तो। जी जरूर जरूर। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब कौवा कहता है कि भाई मैं तो जीत गया हूँ, तो अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। चिड़िया भी क्योंकि वो हार जाती है, अब उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो कहती है कि ठीक है भाई, अब जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो कौवा कहता है कि क्योंकि मैं जीत गया हूँ तो मैं तुम्हें खाऊंगा। चिड़िया तो एकदम परेशान हो जाती है। चिड़िया कहती है कि कौवे, हम दोनों तो दोस्त थे, ये क्या तुमने दोस्ती निभाई? तुम तो अब जब चैलेंज जीत गए तो तुम तो मुझे खाने भी आ गए हो। कौवा कहता है गुड बबलू, इसमें क्या वेरी गुड वाली बात है भाई? अरे वो उससे खाएगा, कितना मजा आएगा उसे। बबलू का खाना पीना। एनीवेज भाई, यहाँ पर अब जो कौवा है वो तो जनाब पूरे मूड में है कि उसको चिड़िया को खाना ही खाना है। तो चिड़िया अपना ज़रा दिमाग इस्तेमाल करती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले, क्योंकि तुम एक कौवे हो और तुम एक बहुत गंदे कौवे हो, तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते रहते हो, पता नहीं कैसी गंदी गंदी जगहों पर बैठते रहते हो, तो तुम पहले अपना मुंह, अपनी चोंच और खुद को पहले धोकर आओ, फिर मुझे खा लेना। तो कौवा कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी ये बात, मैं पहले अपना मुंह वगैरह चोंच धोकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें खा लेता हूँ। तो वो कौवा जनाब जाता है एक समंदर पे और पानी को पीने लगता है। तो समंदर की फटाफट से आवाज़ आती है और समंदर कहता है, अरे उसके अंदर भूत है, भूत भूत भूत, भाग जाओ, भूत आ गया। नहीं, कोई भूत नहीं है बबलू, कहानी में कुछ इसी तरह सी बातें होती हैं। सुने आगे समंदर कहेगा क्या। समंदर ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक गंदे कौवे हो, तुम तो गंदी गंदी चीज़ें खाते हो, तो तुम अपनी चोंच मेरे पानी में मत डालो, तुम एक काम करो, एक मिट्टी का तुम एक प्याला ले आओ, मैं तुम्हें उसके अंदर पानी डालकर दे देता हूँ। अरे ये ना उसे चिड़िया ने भड़काया है जरूर, समंदर को। नहीं बबलू, समंदर को नहीं भड़काया उसने, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये जो कौवा है ये एक गंदा कौवा है और ये पता नहीं कौन कौन से कीड़े खाता है, तो इसकी तो चोंच बहुत गंदी होगी, तो वो अब नहीं उसको टच करने दे रहे अपने पानी को। तो अब कौवा क्या करता है कि कौवा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपना पानी पीने के लिए एक मिट्टी का प्याला लेकर आता हूँ अपनी चोंच साफ करने के लिए। तो वो फिर अब जाता है उस आदमी के पास जो मिट्टी के बर्तन बनाता होता है, वो उसको जाकर कहता है कि भाई तुम मुझे एक मिट्टी का प्याला बना दो, मुझे पानी लेने जाना है। तो जो वो आदमी होता है वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी मिट्टी ख़त्म हो गई है, तुम एक काम करो, मुझे मिट्टी ला दो, मैं तुम्हें प्याला बना दूंगा। कौवा फिर उड़ता उड़ता आगे जाता है और उसको एक खेत नज़र आते हैं। वो उन खेतों में जाता है और वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करना शुरू करता है। वो जैसे अपनी चोंच उस ज़मीन पर लगाता है, फटाफट उस ज़मीन से आवाज़ आती है, मिट्टी से आवाज़ आती है कि रुको रुको रुको, आपने ना हमें एक ड्रोनी हॉरर कहानी सुनाई है, ये गलत बात है, मुझे तो डर लग रहा है। ये हॉरर है? अरे मट्टी, ये तो बिल्कुल हॉरर नहीं है, बोल रहे। ये बिल्कुल भी हॉरर नहीं है बबलू, ये कहानी बड़े मजे की है। मैंने सोचा कि तो क्यों ना ये पीछे दरख्त भी बोलेगा अभी। नहीं वो नहीं बोलेगा, आप फिक्र नहीं करें, आपके जो हट में ये खूबसूरत सा ट्री है ना, ये नहीं बोलेगा, आप टेंशन फ्री होकर बैठे। भाई मैंने सोचा कि कुछ अलग सी कहानी लेकर आते हैं ना बच्चों के लिए। अच्छा। तो अब कौवा जाता है उस जमीन पर, उसको खेतों से मिट्टी चुननी होती है, किसके लिए? मिट्टी का प्याला बनाने के लिए। तो अब वो जो जमीन है वो बोलती है कि रुको रुको रुको, मेरी ज़मीन पर अपनी चोंच मत मारना, तुम्हारी चोंच तो बहुत गंदी होती है, तुम पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें खाते हो, तो तुम एक काम करो, तुम वो डिगिंग टूल लेकर आओ, वो जो सॉइल डिगिंग टूल होता है ना जिससे आप मिट्टी निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा इधर स्क्रीन पर। वो कहती है कि तुम पहले ये लेकर आओ और फिर यहाँ से मिट्टी ले जाओ। अब वो कहता है, अब तो वो बेचारा थक ही गया कि पहले उसके पास गया, फिर उसके पास गया, फिर उसके पास गया। अब वो जाता है एक आदमी के पास और उसको कहता है कि तुम मुझे एक सॉइल डिगिंग टूल बना दो क्योंकि मुझे मिट्टी लेनी है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो बना दूँ टूल, लेकिन उसके लिए मुझे तो थोड़ी सी आग चाहिए होगी, तो मुझे आग ला दो, मैं तुम्हें वो हथियार बना दूंगा। अब वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा थक गया। अब वो जाता है आगे और उसको नज़र आती है किसान की बहन, जो कि एक चूल्हे पर बैठकर
रोटियां बना रही होती है। वो कौवा उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे ना अरे थोड़ी वो सी, बेवकूफ, उसे चाहिए कि रोटियां खा ले वहां से उससे मांग के। हाँ वैसे ये कर सकता है वो, लेकिन क्योंकि उसको बबलू की तरह ज्यादा खाना है ना, तो इसलिए वो चिड़िया के उस लालच में ना वो ये सब कुछ कर रहा है। अरे बेवकूफ था, पहले रोटी खाता फिर जाके चिड़िया को खा लेता। लगता है कव्वे को आपके पास भेजना पड़ेगा, जरा बबलू से टिप्स लेकर आए। हाँ भेजती हूँ मैं चिड़िया को आपके पास, कि बबलू के पास तो प्रो टिप्स हैं आपके लिए, तो आप जरा टिप्स ले ले बबलू के पास आ जाए, ठीक है जी जरूर। तो अब क्या होता है कि वो जाता है किसान की बहन के पास और उसको कहता है कि मुझे ना थोड़ी सी आग चाहिए। तो किसान की बहन कहती है हाँ ठीक है ले लो। वो उस चूल्हे पर बना रही होती है जो गांव और पुराने ज़माने में जो चूल्हे इस्तेमाल होते थे, जिनके नीचे हम लकड़ी पे आग लगा के नीचे लगाते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखे भी होंगे। तो वो क्या करती है, वो उसी चूल्हे में से एक आग लगी हुई लकड़ी निकालती है और चूल्हे को कह रही हूँ भाई, कव्वे को दे देती है। चूल्हा और कव्वा तो मेरा मिक्स हो गया भाई। कव्वे को दे देती है और कव्वा बेवकूफ़ क्या करता है कि वो आग वाली लकड़ी अपनी चोंच से ही पकड़ लेता है। और जैसे ही वो आग वाली लकड़ी पकड़ता है अपनी चोंच से, उसकी जो आग है वो उसके परों पर भी लग जाती है, उसके सर पर भी लग जाती है और उसकी टेल पर भी लग जाती है। और जब उसकी पूरी बॉडी पे आग लग जाती है तो वो बेचारा जल जाता है। और जलकर चिड़िया उसे खा जाएगी। नहीं, अब तो वो खाने के काबिल ही नहीं रहा ना, वो ऐसे जलकर काला हो जाता है और वो जलकर अरे वो तो मर जाता है। आप झूठ बोल रही हैं। अरे बबलू, वो जो जलकर एक राख नहीं हो जाता, उसकी बात कर रही हूँ मैं। बबलू को भी एक एक चीज, एक एक पॉइंट जाकर बताना होता है। तो खैर यहाँ पर होती है हमारी कहानी खत्म भाई, कि कौवा, क्योंकि उसने क्या की थी स्टार्टिंग में, चीटिंग की थी। और जब उसने चीटिंग की तो उसका अंजाम क्या हुआ, जल गया। तो बबलू को समझ में आई हमारी कहानी का मोरल? नहीं समझ, मुझे तो मजा आ गया, इतना अच्छा मैसेज आपने दिया। और अब बबलू हमें बड़ा एक अनोखा सा मोरल लेसन इसमें से निकाल कर बताएंगे, क्या सीखने को मिला हमें इस कहानी से। इससे मैंने ये सीखा है कि कोई भी चीज खाने से पहले मुंह नहीं धोना चाहिए। वेरी नाइस बबलू, हमारी कहानी आपने बेफायदा कर दी। मतलब आपने इतना गंदा सा मोरल लेसन निकाला है बबलू। ये वो बेचारा मुंह धोने के चक्कर में खुद ही जल गया। बबलू ये मोरल वैसे चिड़िया को खा जाता। अरे ये मोरल नहीं था, क्योंकि कौवा बेवकूफ़ था ना, तो वो चिड़िया की बातों में आ गया। लेकिन क्योंकि उसने पहले एक चीटिंग की हुई थी तो उसका तो फिर उसको अंजाम देखना ही था। क्योंकि अगर हम कुछ चीटिंग करते हैं या कुछ गलत करते हैं, फिर जो हमारे साथ होता है वो तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जो कौवे ने चीटिंग की तो उसके साथ क्या हुआ कि वो जलकर राख हो गया। और जब वो जलकर राख हो गया तो इससे हमें बबलू ये सबक मिलता है कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते, और जो जीतने वाला होता है वो कभी चीटिंग नहीं करता। यानी कि मुझे पेपर में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो समझा रही थी मैं आपको। ओके समझ आ गई, अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बबलू को समझ आ ही ना जाए इतनी आसानी से। खैर यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार सी कहानी तो होती है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये मज़ेदार सी और क्यूट सी कहानी आई होगी पसंद, और बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम। अभी हमारे सेट पर भाई कोई एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। अभी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ बाकी है। तो अभी स्टोरी तो भाई हमने सुन ली एक बहुत मज़ेदार सी, और आप लोगों को पसंद भी आई है। तो अभी टाइम होता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है बबलू खेल में। बिल्कुल गलत बबलू, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है डू यू नो। भाई क्यों भूल जाते हैं बार बार? ओहो, अब नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। हाँ जी, ऐसा हो ही ना चाहिए। एनीवेज, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डू यू नो। भाई चीते के बारे में तो हम सबको पता है ना बबलू? अरे है ना बच्चों? जबरदस्त होता है वो तो, इतना जबरदस्त उड़ता है ना। उड़ता है, भागता है। अरे वो तो उड़ के भागता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड चीते की बच्चों कितनी तेज होती है कि वो जब अपना शिकार देख लेता है और उसको टारगेट कर लेता है कि हाँ मुझे इसको खाना है, तो वो जिस तरह से चालाकी के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है चीते के बारे में, जो कि पता होनी चाहिए।
तो आज के इस सेगमेंट में डू यू नो में हम जानेंगे चीते के बारे में कुछ ऐसी मज़ेदार सी बातें जो कि हमें आज तक बताई ही नहीं गई, ना ही हमें पता है, ना हमने कहीं पे पढ़ी, ना हमने समझने की और उसको सुनने की कभी ट्राई किया। तो भाई देर नहीं करते, इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं चीते के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो चलिए जी चलकर देखते हैं हमारा सेगमेंट डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम किरत फातिमा है और मैं आपको इस सूरा टीवी के प्रोग्राम क्या आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको दुनिया के तेज तरीन जमीनी जानवर के बारे में बताऊंगी। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है। ये बिल्ली की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये अपनी तेज रफ्तारी की वजह से किसी भी जानवर का बआसानी शिकार कर सकता है। शिकार के वक्त इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा होती है। चीते के बारे में एक हैरानकुन बात ये है कि ये 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में ही हासिल कर लेता है। भागते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये अपनी दुम से मदद लेता है। वाज़ेह रहे कि एक बालिग चीते का वजन तकरीबन 65 किलोग्राम तक होता है। चीते का रंग गुलाबी माइल और उसके जिस्म पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इसका सर छोटा और दुम लंबी होती है। शुक्रिया, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वाओ बबलू, कितने मजे की हमें इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली है चीते के बारे में जो आपको पता थी आज तक। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो यही पता था वो उड़ता है। बबलू उड़ता नहीं है, भागता है बहुत तेजी से। जी वही। हाँ वही। तो ये जनाब डू यू नो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती रहेगी आने वाले एपिसोड्स में। जी तो बच्चों, अब हमारे उस सेगमेंट का टाइम हो जाता है कि जिसका आप सबको बड़ा वेट होता है, बल्कि हर बच्चे को बड़ा इंतजार होता है। और वो कौन सा सेगमेंट? ओह हाँ, बबलू का भी बहुत इंतजार होता है भाई, क्योंकि बबलू इस सेगमेंट में मुझे बहुत ज्यादा टीज करते हैं। अरे तो अभी जीतना होता है ना, इसलिए बबलू को तो भाई जीत बहुत प्यारी है। तो बबलू, गेम हमारी लग चुकी है। आप सब बच्चों को नजर आ रहा होगा कि इसमें हमने करना क्या है। एक बड़ी खतरनाक सी गन यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि रबर बैंड्स को इसके ऊपर लगाना है और अपना टारगेट बना के आपको एक कैरेक्टर को सबको बारी बारी आपको शूट करते जाना है, ठीक है। तो बुलाते हैं सबसे पहले हम हमारे सबसे प्यारे प्लेयर को। आप इधर आ जाओ सबसे पहले तो जवाद, और फिर अब हम पूछ लेते हैं बबलू से कि इससे पहले बबलू रोना शुरू कर दें कि भाई आपने मेरे से पूछा नहीं, और फिर बाद में बबलू क्या करेंगे आप सबको पता है कि जो जीत जाएगा उसकी पार्टनरशिप में आ जाएंगे। तो बबलू से हम अभी पूछ लेते हैं, बबलू किसकी साइड पर हो भाई? अरे आज मैं बच्चों से पूछूंगा मेरे साथ कौन होना चाहेगा। हाँ वैसे ये इंटरेस्टिंग है। हाँ जी बताओ भाई, बबलू की आपको पार्टनरशिप में जाना है या मेरी टीम में आना है? आपकी। मेरी टीम में? चलो भाई बबलू, जवाब तो मेरी टीम में आ गया, आप बबलू की टीम में चली जाएं फिर। मुझे पता है कि बबलू जवेरिया भी मेरी ही टीम में आना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं जवेरिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप बबलू की टीम में आना जा रही हो। बताइए जवेरिया किसकी टीम में जाना चाहती है? हाँ बबलू सुन लिया आपने, वो भी मेरी टीम में आना चाहती है। आपने चीटिंग कर दी स्टार्ट में, यानी कि मैं जिसको भी रखूंगा वो जानकर हार जाएगा। नहीं हारेगा जवेरिया, आप बबलू की टीम में चली जाइए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मेरी टीम में आ जाना, ठीक है। अभी आप बबलू की टीम में है, और अगर आप विन हुई तो बबलू विन होंगे, अगर जवाद विन हुए तो मैं विन होंगी, ठीक है बबलू। तो गेम को करते हैं शुरू। जवाद बैठ जाओ, आप अपनी गन उठा लो, हाथ में पकड़ लो, और ये रबर बैंड आगे बस इनको भी अपने करीब कर लो। गुड, सारे करीब कर लो और करीब कर लो ताकि आपको इजी हो जाए। हाँ, अब आपने इसके ऊपर बारी बारी 1 बाय 1 करके ऊपर चढ़ाना है और शूट करते जाना है, ओके। लेकिन अभी नहीं जवाद रुकें, ज़रा रुकें, इसको अभी हम उतारेंगे और आपका जो टाइम है हम वो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप अपने टाइम में कितने अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अभी। ओके जी, जरा जल्दी करना है जवाद, क्योंकि इस पे हम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हमें विन होना है तो। गुड, नहीं इसके ऊपर वाले में। अरे जवाद तो आता है बब्बू, आता है। वेरी गुड। ओह नहीं हुआ, ओके इट्स ओके, दूसरा चढ़ाइए जल्दी से। अरे इससे नहीं होगा, इससे कभी भी नहीं होगा। बबलू ऐसे ना कहा करें, आप पहले ही उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। इट्स ओके, दूसरा उठाएंगे। गुड,
जल्दी 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 स्पीड अप। खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ बबलू, स्पीड अप जवाद, गुड। जल्दी से फोकस करके टारगेट करना है आपको। दूसरा उठाएं, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, गुड। अरे रुके 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 रुके, हौसला रखें बबलू, अभी है टाइम। नहीं, इसके ऊपर वाले पे चढ़ाएंगे। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। ये चल रही नहीं है। चल नहीं रही है क्योंकि आपने इसको पीछे से गलत लगाया है भाई, ऐसे लगाना था। लेकिन ये हार गए। वेरी गुड क्लैपिंग। क्लैपिंग इसलिए नहीं कि वो हार गए, तो क्लैपिंग इसलिए कि उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। तो इस चीज़ के लिए जवाब अपने लिए क्लैपिंग कर दें, जोर से क्लैपिंग कर दें अपने लिए, और अपनी जगह पर पहुंच जाएं, जल्दी से भागें। और अब हम बुलाते हैं जवाद की आपी को, जिनका नाम है जवेरिया। जल्दी से आ जाओ भाई, भागते हुए आ जाओ। और अब आपका टाइम आता है गेम खेलने का। आपको पता है आपके भाई ने तो एक भी स्कोर नहीं किया, लेकिन जवाद इट्स ओके, गेम में तो हार जीत चलती रहती है भाई। तो अभी हमने देखना ये है कि जवेरिया कर पाती है नहीं। हो सकता है जवेरिया तो चारों गिरा देगी, चारों। बबलू, हो सकता है जवेरिया से एक भी ना हो और इस दफा फिर हम दोनों का टाई हो जाए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके बबलू, पूरी उम्मीद है भाई इस चीज़ को लेके कि आज तो ये विन करेंगे। देख लेते हैं। वैसे मुझे क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं आज आउट हो जाऊंगी। एनीवेज, जवेरिया का हम टाइम करते हैं स्टार्ट। तो जवेरिया रेडी हो? गेम समझ आ गई है? ओके, तो 1 2 3 गो, स्टार्ट। दूसरा उठा लो, दूसरा उठा लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, इसको जल्दी जल्दी लगाना है। बंद करके एक आंख बंद करो और फिर निशाना लगाओ। ओह, बबलू को सारे टेक्निक्स का पता है भाई। गुड गुड गुड, वेरी ओके। दूसरा उठा लो भाई। जवेरिया ने तो इसी में हमारा सारा टाइम बबलू वेस्ट कर दिया है। मुझे लग नहीं रहा कि आप जीतेंगे, लेकिन जवेरिया आप कर सकते हैं, इसको ऊपर वाले पे लगाएं। वेरी गुड। अब निशाना अगर एक भी कर लिया ना आपने, एक भी कर लिया तो आप जीत जाएंगी। एनीवेज, अभी आपके पास टाइम है, दूसरा करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बबलू की खुशियां चेक करें आप लोग। गुड 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 जवेरिया, गुड। अरे बस कर दो, जीत गए दूसरा करो। ले, जीत तो चुके हैं आप। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 और जीत गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवेरिया। अपने लिए तालियां तो बनती है भाई, बजाओ भाई अपने लिए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अपनी जगह पर चली जाओ भाई, क्योंकि आपने जिता दिया बबलू को। तो जवेरिया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, बबलू जीत चुके हैं। जवेरिया मुझे तो अपना खामोश हो जाना चाहिए। अब मुझे ना नहीं आप बोले, खेल ही नहीं सकती। नहीं आप बोले बबलू, आप बोले, मैं बाद में बोलूंगी। आप बोले। अरे नहीं, इतना बड़ा मौका दिया मैंने कि जो मर्जी बंदा रख ले, और आप फिर भी हार गई। हाँ ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। मुझे आउट ही होना था। और नहीं आप शर्मिंदा हो, ये जीत आप ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बबलू, इट्स ओके। आप जीत गई, आप क्लैपिंग कर दी आपके लिए। थैंक यू बबलू, थैंक यू सो मच मेरे लिए क्लैपिंग करने को। लेकिन बबलू, आपको पता है कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ कि अगर आप कभी गेम में आउट हो जाओ तो इट्स ओके, क्योंकि गेम में हार जीत तो चलती रहती है। अब ऐसा नहीं होता कि मैं, असल में हुआ ये कि आपने दिल को समझा लिया है। आप रोज हारती हैं, रोज हारती हैं, रोज हारती हैं। बबलू, एक वो दिन आएगा जब मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी बबलू। एक वो एपिसोड जरूर आएगी जिसमें मैं जीतूंगी और आप मुझे टीज नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको टीज करूंगी। अरे करें, कोशिश करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर बबलू, बस कर दे, बस कर दे। आपकी आवाज सुन सुन के मेरे कान थक गए। 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए। तो बच्चों, गेम हमारी हो चुकी है यहाँ पर खत्म। बबलू की और जवेरिया की टीम विन हो गई है और जवाद ने मुझे हरा दिया भाई। तो अगली एपिसोड में एक और हम मज़ेदार सी गेम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने जल्दी से ब्रेक पर जाना है, कहीं और नहीं जाना, सामने बैठे रहना है, क्योंकि अभी हम जल्दी से वापस आ रहे हैं और हमारे बाकी के सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक लेते जल्दी से वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। बहुत मज़ा आ रहा है हमें स्टोरी टाइम के सेट पर। बहुत प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और बबलू की बातें तो जनाब चलती रहती हैं। अभी टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट, जिसमें हम कुछ फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं अपने बच्चों से
और आपको देना होता है फटाफट से जवाब, क्योंकि आपके पास टाइम होता है सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड्स का। और ये बबलू मैंने इधर बिठाए हुए, ये फटाफट काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं अगर आप लेट हो गए तो, ठीक है? 5 4 3 अरे। 2 1। रुके तो जरा सब्र तो करें। तो सबसे पहले हम जनाब टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं जवाद की तरफ। जवाद आपसे 5 क्वेश्चंस करूंगी मैं, आपने फटाफट मुझे उसका आंसर देना। क्वेश्चन बहुत मजे मजे के इजी पीजी से हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी और आपने मुझे फटाफट उनका आंसर करना है। और अगर लेट हो गए तो बबलू काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? हो गया? चलें जी, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वी लिव ऑन? जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका क्या नाम है? Right, very good. What season comes after summer? Summer season के बाद कौन सा सीजन आता है? इसी से summer season के बाद कौन सा सीजन आता है? बबलू, countdown. 5 4 2 1। Summer के बाद कौन सा सीजन आता है? 0। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the color of sun? सन का कौन सा कलर होता है? येलो, वेरी नाइस। विच एनिमल हैज लॉन्ग ट्रंक? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी एक लॉन्ग ट्रंक? मैं इशारा भी नहीं कर सकती, अगर मैंने इशारा किया जब बच्चे ने गेस कर लेना। एलिफेंट भाई, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फ्रूट इज रेड एंड हैज सीड्स आउटसाइड? एक ऐसा फ्रूट जो कि रेड कलर का है और उसके सीड्स उसके बाहर लगे होते हैं, ना के अंदर होते हैं। ऐसा कौन सा फ्रूट? नो, एप्पल के तो अंदर सीड्स होते हैं। 3 2 1 0। ओह, इतना मजे का वो फ्रूट है भाई, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बाहर सीड्स होते हैं, अंदर नहीं होते। चले जी, अब हमारी बारी आती है जवेरिया की। जवाद ने हमें बबलू कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए? 3। नहीं बबलू, हाँ 3 सही कह रहे हैं। अच्छा, तो जवेरिया आपसे भी मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने फटाफट से मुझे उनका आंसर कर देना है। आपके पास टाइम सिर्फ बिल्कुल भी नहीं होगा, बस 5 सेकंड्स बीच में आपको टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू कॉल अ बेबी कैट? बेबी कैट को यानी बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? 5 4 बिल्ली का जो क्यूट सा बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? 0। ओके जवेरिया, अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ऑन अ क्लियर डे? जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो आसमान का क्या रंग होता है? ब्लू, वेरी नाइस। विच बर्ड सेज क्वैक क्वैक? ऐसी कौन सी बर्ड है जो साउंड क्वैक क्वैक करती है? 5 4 तो नहीं करती। क्वैक क्वैक 2 क्वैक क्वैक 1 0। ओह जवेरिया, क्यों मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरी? चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच एनिमल कैन स्विम एंड बैलेंस अ बॉल ऑन इट्स नोज? ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में तैर भी लेता है और अपनी नाक पे वो बॉल भी रख लेता है? फिश। नो, एक बड़ा मजेदार सा वो जानवर है। मजेदार मतलब खाने में। 4 3 2 1 0। ओके, नहीं दिया जवाब। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज इसका जवेरिया जवाब दे देना। तो विच इंसेक्ट कैन ग्लो इन द डार्क? ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अंधेरे में ग्लो करता है, उसमें से लाइट निकलती है? कॉकरोच में से लाइट निकलती है? नहीं भाई, कॉकरोच में से लाइट नहीं निकलती। ऐसा कौन सा कीड़ा है? 1 0। ओके, वेरी नाइस। मतलब हमें वेरी गुड जवाब, वेल डन। मेरी बात सुने बबलू, आपकी टीम जवेरिया के साथ थी। अरे वो तो खेल खेल में थी ना। ओह, कितने चालाक है मतलब बबलू। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा खेला आपने। आप लोगों ने देखा होगा पहले कि जब एक बच्चा गेम में विन हो जाता है तो अगले सेगमेंट में भी बबलू उसी के साथ ही अपनी टीम बनाए रखी है। ये कौन सा रूल आप बना रही हैं? ये मैंने रूल नहीं बनाया, ये आप कर चुके हैं पिछले एपिसोड हर में। गेम में अलग होते हैं। एनीवे, हो ठीक है भाई, बबलू के रूल्स खुद होते हैं भाई। अच्छा जी, जवेरिया ने हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और जवाद ने हमें 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। मतलब जवाद, आप तो आप ही से भी ज्यादा जीनियस निकले हो भाई, मतलब कमाल कर दिया आपने। तो क्लैपिंग बनती है, अपने लिए क्लैपिंग करते हैं भाई जल्दी जल्दी से। वेरी गुड।
तो यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है फटाफट ये होता है यहीं पे ख़त्म। बड़े मज़े के क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं और इससे बच्चों का ब्रेन बूस्ट हो जाता है भाई। तो ये सेगमेंट हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म और हमारा अगला सेगमेंट शुरू होता है जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। आर्ट प्लैनेट मुझे पता है भाई आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और एपिसोड्स के साथ साथ ही आप लोग सामने बैठकर उसको सीख भी रहे होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकली उसको कर भी रहे होंगे। तो आज के आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यकीनन कुछ मज़ेदार ही होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का सेगमेंट आर्ट प्लैनेट। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग आर्ट। तो बच्चों, सोचने वाली बात है, अगर दुनिया में क्रिएटिविटी ना होती तो ना होती खुशियाँ, ना होती इंटरटेनमेंट और ना होती एक्टिविटीज़। तो हम अपने आर्ट प्लैनेट में यही सब कुछ तो आपको सिखाने वाले हैं। तो आए सीखते हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने सोचा पेंटिंग तो हो गई, ड्राइंग भी हो गई, तो क्यों ना आप कुछ अलहदा से कुछ मज़ेदार सा कराया जाए। तो मैंने इस बात पे डिसाइड किया कि मैं आपको सॉफ्ट पेस्टल कलर्स के बारे में बताती हूँ। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है और आप लोग बहुत आसानी से इसको कर भी सकते हैं। इसके लिए एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है, वो है एक स्केचबुक चाहिए होगी हमें और पेस्टल कलर्स। ये आपको बाज़ार से 24 या 12 या आपको मिल जाएंगे, 48 कलर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप 12 कलर्स ले लें इसके। मेरे पास तकरीबन ये कलर्स हैं 28 के करीब। इन कलर्स के साथ हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, HB पेंसिल, जैसे पहले भी आपको बताया था। जो भी ड्राइंग करनी है, कुछ भी रफ ड्रॉ करना है तो आपने HB पेंसिल को यूज़ करना है। इसके अलावा पेंसिल के अलावा आपको इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी और शार्पनर। ये तो मेन चीज़ें हैं आपके आर्ट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले पेंसिल लेंगे, पेंसिल के साथ हम रफली ड्रॉ कर लेंगे ड्राइंग को। सबसे पहले तो मैं आपको रफली कोई भी इजी सा स्केच बताऊंगी, लाइक एप्पल बताती हूँ आपको। हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइट सा ड्रॉ करना है, ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हमें ये जब हम इस पर पेस्टल करें तो ये नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमने रफली एप्पल की ड्राइंग कर ली। इस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने पेस्टल्स को अप्लाई कर। मोस्टली तो हमें लग रहा होता है कि रेड कलर ही यूज़ होगा, बट ऐसा नहीं है। आप अगर फोकस करें, एप्पल आपके पास हो और आप देखें कि एप्पल में कितने कलर्स हैं, तो आपको उसमें बेशुमार कलर नज़र आएंगे। लाइक आप रेड है तो ऑरेंज, येलो उसमें नज़र आएगा, ग्रीन भी नज़र आएंगे। ये देखिए, मैंने ना एप्पल से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं ना, वो मैंने सारी निकाल ली। ये देखें, येलो कलर भी है और मुझे लगता है कि इसमें, हाँ, इसकी टहनी में ग्रीन यूज़ होगा, ब्राउन यूज़ होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे कलर्स एक एप्पल के लिए यूज़ कर लिए, हम तो सिर्फ रेड कलर और ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही चीज़ तो मैंने आपको सिखानी है कि हमने अपनी ड्राइंग को ओरिजिनल अगर दिखाना है, रियलिस्टिक दिखाना है, तो उसके लिए हमें ऐसे हर किस्म के शेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम करेंगे रेड को थोड़ा सा, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम सारे रेड कलर कर देंगे और बाकी कलर बाद में, साथ साथ ही उसके हम दूसरे शेड्स भी ऐड करते जाएंगे। येलो हम उसमें लाइट्स देने के लिए यूज़ करें, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से ये कलर्स हैं जैसे हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक यूज़ नहीं करते, ये वैसे ही कलर है, बहुत मज़े के। हाँ, एक मिनट, आपको पता है मैंने एक मिस्टेक की है और आप में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया। जी, मैंने बेसिक लाइन ही नहीं लगाई। बेसिक लाइन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो हमारी
ड्राइंग ऐसे लगेगा जैसे हवा में उड़ रही है। ठीक है, तो बेसिक लाइन लगा लेंगे हम। ये है हमारी एप्पल की बेसिक लाइन। ये अभी तो मैंने सिर्फ ये कलर्स को अप्लाई किया है। अब सेकंड इसका स्टेप ये है कि हम किसी भी टिश्यू पेपर से या कॉटन से या अपनी फिंगर के साथ इसको मर्ज कर देंगे। ब्लेंडिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। तो हम मैं इसकी अपनी फिंगर की मदद से इनको मर्ज कर दूँ। कोशिश करनी है कि ये जो वाइटनेस है ये बिल्कुल भी नज़र ना आए। जहाँ हमने दोबारा कलर लगाया था उसको दोबारा से हम मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो हमारी ग्रीन फिंगर लहदा साफ सी फिंगर लेके हम ग्रीन कलर को मर्ज कर देंगे। ओके, तो हम अपने आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट से आ चुके हैं वापस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा और साथ साथ उसको प्रैक्टिकली सीखा भी होगा, क्योंकि मज़ा तब आता है और फ़ायदा भी किसी चीज़ का तभी होता है जब हम उसको साथ साथ प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएं, उसको साथ साथ सीखते जाएं। तो आप लोग भी अगर साथ साथ इन सब चीज़ों को लर्न कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, मतलब ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आप सबके। तो जनाब, यहाँ पर टाइम होता है शो को ख़त्म करने का, क्योंकि हमारे सब सेगमेंट्स हो चुके हैं ख़त्म। बहुत मज़ा आया होगा आप सबको आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप सबके सामने हाजिर होंगी कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नई गपशप के साथ, बबलों के कुछ नए मसले मसाइल के साथ। तो यहाँ पर हम इस एपिसोड को करते हैं ख़त्म। आप सबसे अगले एपिसोड में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। आप सबको तो अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ, लेकिन बच्चों की सेल्फी बबलू के साथ अभी बाकी है, तो वो देखना मत भूलेगा। तो आ जाइए बच्चों जल्दी से बबलू के पास, क्योंकि बबलू से लेंगे। और आप यहाँ नीचे बैठ जाइए। गुड।